आज हम पढ़ेंगे कोशिका संरचना व उसके कार्य। हम सबने देखा है कि सभी जीवों का जो शरीर होता है वो किस प्रकार का बना हुआ रहता है या किससे बनता है। तो इसी पाठ में हम कोशिका की संरचना की बात करेंगे, क्योंकि अब जीवों का जो शरीर होता है वह कोशिकाओं का बना होता है। छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर के और संपूर्ण शरीर का निर्माण करती है। जिस प्रकार से किसी भवन का निर्माण छोटी छोटी ईंटों को जोड़ करके कर दिया जाता है, उसी प्रकार से इन छोटी छोटी कोशिकाओं के जुड़ने से ही जीवों के शरीर का निर्माण होता है। कोशिका की खोज। कोशिका की खोज किस प्रकार से हुई और इसकी क्या प्रक्रिया रही। सर्वप्रथम कोशिका की खोज करने वाला साइंटिस्ट था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कार्क के स्लाइस का सामान्य आवर्धक यंत्र की सहायता से अध्ययन किया। आवर्धक यंत्र यानी कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया। कार्क पेड़ की छाल का एक भाग होता है। कार्क की पतली स्लाइड ली और उसे सूक्ष्मदर्शी के अंदर में उसने देखा। जब वो सूक्ष्मदर्शी में देखता है तो उससे बहुत सारे उसमें कोष्ठ युक्त वो विभाजित बक्सों की तरह या मधुमक्खी की छत्तों की तरह कोष्ठ दिखाई देते हैं। तो उसने इसी प्रकार से कहा कि संपूर्ण जो काष्ठ है उसका जो निर्माण है वो कोष्ठ की सहायता से हुआ है। इस कोष्ठ को सर्वप्रथम कोशिका नाम दिया गया। हुक के द्वारा देखी गई ये बॉक्सनुमा संरचनाएं वास्तव में मृत कोशिकाएं थी। सजीवों की जीवित कोशिकाओं को संवर्धित सूक्ष्मदर्शिकी की खोज के बाद ही देखा जा सका। धीरे धीरे जीवित कोशिकाओं को देखा गया। उसको जिस प्रकार से सूक्ष्मदर्शी का विकास होता चला गया, उसी प्रकार से कोशिकाओं की संरचना को भी लगभग अधिक सुव्यवस्थित तरीके से देखने का कार्य प्रारंभ हुआ। रॉबर्ट हुक के प्रेक्षण के लगभग 150 वर्षों के बाद तक भी कोशिका के विषय में बहुत कम जानकारी थी। आज हमें कोशिका की संरचना व कार्य के विषयों में बहुत अधिक जानकारी है। यह अधिक आवर्धन क्षमता वाले संवर्धित सूक्ष्मदर्शी व तकनीकी के द्वारा ही संभव हुआ है। धीरे धीरे जिस प्रकार से सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार होता चला गया, हम कोशिका की संरचना को और अधिकता से या अच्छी तरह से जानने लग गए। कोशिका भवन के लिए ईंट व सजीवों के लिए कोशिका दोनों ही मूलभूत संरचनात्मक इकाई होती है। यद्यपि भवन निर्माण में एक समान ईंटों का प्रयोग होता है, परंतु उनकी आकृति, डिजाइन व साइज अलग अलग होते हैं। इसी प्रकार से सजीव जगत में भी जीव एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हुए भी कोशिकाओं के ही बने होते हैं। निर्जीव ईंटों की अपेक्षा सजीव की कोशिकाओं की संरचना अधिक जटिल होती है। जैसे यहाँ पर चित्र बताया गया कि ईंट की जो दीवार होती है वो इस प्रकार से बनी होती है, जबकि प्याज की जो झिल्ली होती है उसका निर्माण भी इसके से ही समानता लेते हुए यहाँ दिखाया गया है। मुर्गी का एक अंडा एकल कोशिका का होता है। ये आकार में बड़ा होने के कारण इसे नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। सामान्यतः कोशिकाओं की साइज बहुत सूक्ष्म रहा करती है। वैज्ञानिक किस प्रकार को सजीव कोशिकाओं का परीक्षण व अध्ययन करते हैं? वह सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं, जिसकी सहायता से वस्तु के आवर्धित प्रतिबिंब का अध्ययन किया जा सकता है। कोशिका की संरचना का विस्तृत अध्ययन करने के लिए अभिरंजन का उपयोग किया जाता है। अभिरंजन का अर्थ होता है कोशिका को रंगीन बनाने के वाले जो पदार्थ होते हैं उसे अभिरंजन कहा जाता है। पृथ्वी पर लाखों जीव हैं। वह आकृति में व साइज में भिन्न भिन्न होते हैं। उनके अंगों की आकृति, साइज व कोशिकाओं की संख्या भी भिन्नता होती है। हम इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं। आपने किसी लंबे वृक्ष या अथवा हाथी जैसे विशाल जंतु के शरीर पर पाई जाने वाली
कोशिकाओं की संख्या का अनुमान हम लगा सकते हैं। क्या ये संख्या अरबों खरबों में हो सकती है? मनुष्य के शरीर में कई खरब कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो आकृति में और साइज में सामान्यतः भिन्न होती हैं। कोशिकाओं के विभिन्न समूह विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। जिस प्रकार से एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, 1 अरब में 100 करोड़ होते हैं और 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं। अब हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने शरीर में कितनी कोशिकाएं होती हैं, जिनकी संख्या लगभग अरबों खरबों की संख्या में रहा करती है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनका शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है, और अधिकतर जीव ऐसे होते हैं जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है। वह जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है उसे हम बहुकोशिकीय मल्टी सेल्यूलर कहते हैं। छोटे जीवों में कोशिकाओं की कम संख्या उनके क्रियाकलापों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करती है। आपको यह जानकर के आश्चर्य होगा कि अरबों कोशिकाओं वाले जीवों के जीवन का प्रारंभ भी एक कोशिका से ही होता है, जो एक निषेचित अंडा होता है। निषेचित अंडा गुणन करता है तथा वृद्धि व परिवर्तित होकर के कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि करता है। अर्थात किसी भी जीव का जीवन का जो प्रारंभ है वो एक कोशिका अर्थात अंडे से होता है। बाद में उसमें लगातार विभाजन होता है। विभाजन से उनकी संख्याएं बढ़ती है, अर्थात उनका गुणन होता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस प्रकार से संख्या लगातार बढ़ती रहती है। और उनका वृद्धि व परिवर्धन होने के साथ साथ में जीव का भी परिवर्धन होता रहता है। और इस प्रकार से वह जो जीव होता है वो बहुकोशिकीय बन जाता है। कुछ जीव जो होते हैं वो एक कोशिका के भी बने होते हैं, अर्थात जीवन की सभी क्रियाएं सामान्यतः एक कोशिका में ही संपन्न होती है। उसे हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जिस प्रकार से अमीबा है और पैरामीशियम है, यह सामान्यतः एक कोशिकीय जीव होते हैं। इनकी संपूर्ण जीवन क्रियाएं एक कोशिका के अंतर्गत में ही संपन्न हो जाती हैं। एक कोशिकीय जीव भी सभी आवश्यक क्रियाएं करता है जो बहुकोशिकीय जीवों द्वारा होती है। एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा भोजन का अंतग्रहण करता है, उसे पचाता भी है और शोषण, उत्सर्जन व वृद्धि और प्रजनन भी करता है। बहुकोशिकीय जीवों में यह सभी कार्य विशिष्ट कोशिकाओं के समूह द्वारा संपादित किए जाते हैं। कोशिकाओं का यह समूह ऊतक का निर्माण करता है और विभिन्न ऊतक अंगों का निर्माण करते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में जो कोशिकाएं होती हैं वह समूह बना करके ऊतक का निर्माण करते हैं, अर्थात ऊतक कोशिकाओं का समूह होता है। कोशिकाओं की आकृति कैसी होती है? सामान्यतः अपने चित्र दिखाया गया है यहाँ पर। ये अलग अलग आकृतियाँ अलग अलग प्रकार की होती हैं, तो कोशिकाओं की आकृतियाँ कई अलग अलग प्रकार से हो सकती हैं और इनके आकार के आधार पर ही इनको नाम दिए जाते हैं। किसी की आकृति नियमित होती है तो किसी की आकृति वो नियमित या अनियमित प्रकार की होती है। अमीबा की आकृति अनियमित प्रकार की होती है, जबकि पैरामीशियम की आकृति जो है वो नियमित प्रकार की होती है, अर्थात स्थायी प्रकार की होती है। कुछ एक कोशिकीय जीवों में लंबाई में कुछ प्रवर्ध उभर जाते हैं। इन प्रवर्ध को पादाप कहते हैं। ये पादाप सामान्यतः भोजन पकड़ने में या गति करने में सहायता करते हैं। मनुष्यों में रक्त में पाई जाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं भी एक कोशिकीय संरचना का उदाहरण है, जो अपनी आकृति बदल सकती है। श्वेत रुधिर कणिकाएं एक कोशिका होती हैं, जबकि अमीबा ही पूर्ण विकसित एक जीव के रूप में स्वतंत्र रूप से रहा करता है। आपके विचार में उन जीवों की कोशिकाओं की आकृति कैसी होगी जिनमें लाखों कोशिकाएं होती हैं? अर्थात जैसे मनुष्य के अंदर में, मनुष्य में कई प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। रक्त कोशिकाएं, पेशी कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं, इस प्रकार से बहुत सारी कोशिकाएं होती है।
और इन सबका जो आकार होता है वो भी सामान्यतः अलग अलग प्रकार का होता है। कुछ कोशिकाएं गोलीय, चपटी, गोल अथवा लंबी प्रकार की हो सकती हैं। कुछ कोशिकाएं लंबी होती है, उनके दोनों सिरे नुकीले होते हैं। इनका आकार तर्करूप होता है। कभी कभी कोशिकाएं बहुत लंबी होती हैं। कुछ कोशिकाएं शाखान्वित होती है, अर्थात बहुत सारी उनमें से शाखाएं निकली हुई रहती है, जैसे तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। तंत्रिका कोशिका संदेश प्राप्त करके उनका स्थानांतरण करने का कार्य करती है और यह शरीर में नियंत्रण का और समन्वय का कार्य बनाए रखती है। कोशिका का जो भाग होते हैं वह अलग अलग प्रकार से आकृति यहाँ पर बदलते रहते हैं। जो आकृति बदलती है वह कोशिका के चारों ओर जो झिल्ली होती है उसके कारण से इनकी आकृति में परिवर्तन आ जाता है। बात करते हैं हम कोशिका की साइज। कोशिका का जो साइज होता है वो 1 मीटर से लेकर के 1 मीटर का 10वें लाखवें भाग अर्थात माइक्रोन के बराबर छोटा हो सकता है अथवा कुछ सेंटीमीटर लंबा भी हो सकता है। कुछ कोशिकाएं और अधिक बड़ी भी हो सकती हैं, परंतु अधिकतर कोशिकाएं अति सूक्ष्मदर्शी होती है जिन्हें हम नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती है। जिस प्रकार से सबसे जो छोटी कोशिकाएं होती है उसका साइज 0.1 से लेकर के 0.5 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। जीवाणु कोशिका, इसी प्रकार से सबसे बड़ी जो कोशिका है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, जिसका साइज 170 मिलीमीटर से इंटू 130 मिलीमीटर तक होता है। तो सामान्यतः सबसे जो छोटी कोशिका है वो जीवाणु कोशिका मानी जाती है, जबकि सबसे बड़ी जो कोशिका है वो शुतुरमुर्ग का अंडा पाया जाता है। किसी कोशिका के साइज का संबंध किसी पौधे अथवा जंतु की साइज से नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं होता है कि हाथी की कोशिकाएं चूहे की कोशिकाओं से बड़ी होती होगी या चूहे की कोशिकाएं चींटी की कोशिकाओं से बड़ी होती होंगी। ऐसा कोई संबंध इसमें नहीं होता है। अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग साइज में होती हैं। जिस प्रकार से तंत्रिका कोशिकाएं हाथी व चूहे दोनों में ही लंबी पाई जाती हैं, वह शाखान्वित होती हैं। रुधिर कणिकाओं की कोशिकाएं दोनों में ही गोल प्रकार की होती हैं। तो सामान्यतः इस प्रकार की समानताएं इनके अंदर में पाई जाती है। अब हम आगे बात करेंगे कोशिका की संरचना और उनके कार्यों के संदर्भ में और कोशिका के कौन कौन से भाग होते हैं। तो सामान्यतः अपन ने अभी बताया था कि कोशिकाएं किसी भी जीव का क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई होती है और उसी के अंदर में सभी प्रकार की क्रियाएं संपन्न होती है। यह कोशिकाएं कुछ समूह बना लेती हैं, उस समूह को ऊतक कहा जाता है और इस प्रकार से कोशिकाओं का जो समूह होता है वो ऊतक का कार्य करता है। अगले भाग में हम बात करेंगे कोशिका के भाग।